शिव अविनाशी क्यों है? क्योंकि वो कुछ नहीं। सब देवताओं में से बाबा भोलेनाथ ये कैसे देवता हैं? आप इनको एक लोटा जल चढ़ाएंगे, ये तब भी खुश होंगे। आप इनको 10 रुपया की चनोरी चढ़ा दोगे, ये तब भी खुश हो जाएंगे। आप इनको बेलपत्र चढ़ा दोगे, ये तब भी खुश हो जाएंगे। सर्वज रूपी भगवान श्री हरि को पुकारा, बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे। शंकर जी बोले अब एक बेर भूल हो गई, बचाओ अब ना हुई है। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं। तो भगवान देवादिदेव महादेव क्या करते हैं, साधारण गृहस्थियों के जीवन में महाकष्ट लिखा है तो महा को काट देंगे, किंतु प्रारब्ध में जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। भोले भक्त शिव जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बेलपत्र, धतूरा या भांग चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या सच में शिव जी इन्हीं चीजों से प्रसन्न होंगे? क्या शिव जी सोमवार व्रत, शिवरात्रि के व्रत और महाशिवरात्रि के व्रत से प्रसन्न होते हैं? क्या इसके बारे में लोकवेद को छोड़कर और कहीं या किसी शास्त्र में जिक्र है? क्या शिवलिंग की पूजा सही है? क्या शिव जी अविनाशी और अजरो अमर हैं? दोस्तों, सवाल बहुत पेचीदा है लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शिवरात्रि पर भोले भक्तों के द्वारा व्रत रखा जाता है और रात भर जाग कर शिव जी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस कारण इस दिन माताएं बहनें पति को मृत्यु से बचाने के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वेदों का सार बताने वाली श्रीमद् भागवत गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। इसे शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। शिवलिंग की पूजा के विषय में कबीर साहिब जी ने बड़ी ही खतरनाक वाणी बोली है। धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गहले, जयलिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। मतलब शिवलिंग को पूजने से अच्छा है कि बैल के लिंग को पूजो, जिससे गाय को गर्भ धारण होता है और फिर अमृत दूध उत्पन्न होता है, जिससे दही घी का निर्माण होता है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो साधक तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्य में नीच और मूढ़ लोग होते हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के इसी विधान को भस्मागिरी नाम का एक शिव भक्त ने सही करके दिखाया है और इस कथा ने शिव जी को अविनाशी अजरो अमर मानने वाले भोले भक्तों को सचेत भी किया है। भस्मागिरी नाम का एक साधक था, तपस्वी। अब उसने भगवान शिव जी के द्वार के आगे गेट के सामने बैठ गया साधना करने शिव जी की। और एक दिन पार्वती को जब देख लिया खूबसूरत थी, उसके मन में दोष आ गया। उसने फिर मन में संकल्प कर लिया कि इस पार्वती को पत्नी बनाऊंगा और शिव जी को मारूंगा। शिव जी के पास एक भस्म कड़ा है, इस भस्म कड़े को प्राप्त करूंगा शिव जी को वचनबद्ध करके, और फिर शिव जी को मार दूंगा, पार्वती को अपनी पत्नी बना लूंगा। वो पशु इस उद्देश्य से साधना कर रहे हैं। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि हे शिव जी, आप तो भगवान हैं, समर्थ हैं, महादेवों के देव हैं, आपका ये साधक क्या मांगता है, इसको दे दो बेचारे को। तो भगवान शिव जी ने कहा कि मांग भाई, क्या मांगता है भस्मागिरी। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ। भगवान बोले भाई, बोले ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया। तो भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप अपना भस्म कड़ा दे दो। और भगवान शिव जी ने सोचा भी जंगल में रहता है, किसी राक्षसों से, इनसे पशुओं से बचने के लिए मांगता होगा, उन्हें वचनबद्ध होएगे तो निकाल के वो कड़ा भस्म कड़ा दे दो। उसमें के गुण था भस्म कड़े में कि उस भस्म कड़े को जिसके सिर के ऊपर रख के ये कह दिया भस्म, वो नष्ट हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाता था। इस बात से भस्मागिरी परिचित था, वो तपस्वी।
अब जो ही भस्मागिरी के हाथ में वो भस्म कड़ा आ गया, अब इतनी यारी थी, उसी समय त्योर बदल गए और हंसा बुरी तरह अभद्र तरीके से। कहने लगा, ले शिव जी हो ले होशियार, अब तुझे मारूंगा और पार्वती को मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। और ऐसे करके यूं दौड़ा उसकी तरफ, तो भगवान शिव जी ने स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान, पाछा पुजारी, जैसे जोटे का पीछे जोटा भाग लिया अगर मारने खातिर, पूरी स्पीड तक दौड़ रहे। उधर से क्या हुआ कि जो पता चला परमात्मा ने कि तो बात बिगड़ेगी, तो वहां आकर के पार्वती का रूप बना लिया, क्योंकि परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है। जब वापस पार्वती का रूप बना के भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए और कहने लगे, ठहर जाओ, क्यों भाग रहे हो? तो भस्मागिरी कहने लगा, मैं इसने मार दूं पहले, फिर बात करूंगा तेरे से। तो पार्वती बोली के रूप में परमात्मा बोले कि आपके पास भस्म कड़ा है, वो आपके निकट आ ही नहीं सकता, फिर बाद में देख लिए, आजा इधर आजा मेरे साथ, दो बात करेंगे। अब वो तो नीच आत्मा उसी दृष्टि से मेंटल हो रहा था, तो खड़ा हो गया। तो भगवान पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। वो कहने लगा, मुझे डांस नहीं आता, मैं तो जंगल में तपस्या करने वाला आदमी, डांस वांस नहीं जानता। तो पार्वती रूप में भगवान ने कहा कि जैसे मैं हाथ पैर अलाऊं तो नहीं अला ले, ऐसे डांस सीख जाएगा, तब मैं तुझसे प्यार करूंगी। तो भस्मागिरी तो फिर जैसे भी वो कहते कि इस पैर ने ऐसे कर, इस पैर ने ऊपर उठा, इस हाथ ने नीचे, इस हाथ को ऊपर, करते करते कहा कि और कर इस हाथ को ऊपर। जिस हाथ में कड़ा था उस कड़े को सिर पा लिया, जब परमात्मा ने कह दिया भस्म, और भस्मागिरी भस्म हो गया, मर गया। फिर उस पूर्ण परमेश्वर ने विष्णु रूप धारण कर लिया और भस्म कड़ा लेकर, और जहां भगवान शिव जी स्पीड खींचे जा था, दौड़ रहा था, उससे आगे पहुंच गए और वहां खड़े होकर कहने लगे, रुक जा भोलेनाथ, स्टॉप प्लीज। वो बोला, भाज ले। विष्णु जी को कहने लगे भगवान शिव जी कि आजा मेरे गेले भाग ले, उस दुष्ट के पास भस्म कड़ा है, वो मार देगा। तब विष्णु रूप में परमेश्वर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि देखो मेरे पास वो कड़ा है, और मैं उससे ले आया। जब उसका जल डटा हमारे इस तमोगुण भगवान शिव जी का, अपने आप में पहले भी हम कथा पढ़ा करते, विष्णु पुराण में पढ़ते थे, और कदे बुद्धि में नहीं आती थी, जब ये शिव जी अविनाशी होते तो ये भाग क्यों लिए उस भस्मागिरी के आगे? अविनाशी थे तो खड़े हो जाते, गाजा भाई कर ले, क्या करेगा? तो हमारी बुद्धि अड़ी जा चुकी